प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को चिकित्सा और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कुल 5 बड़ी सौगात दी है। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मोदी ने सीतापुरा स्थित CIPET के पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान का शुभारंभ किया। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, दौसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। सीतापुरा स्थित केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सिपेट में मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सीएम रहते हुए जिन चुनौतियों, दिक्कतों का सामना किया, उन्हीं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मुझे राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली मिलने का मौका मिला है, तो मैं राजस्थान के उस बेटे बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे मेरे राजस्थान के बेटे बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रमुख बातों पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 सालों में 170 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की जा चुकी है। 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम चल रहा है। मोदी ने कहा कि हमारी मंशा है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू हो ताकि चिकित्सा तंत्र ग्रास रूट पर मजबूत हो सके। मोदी ने राजस्थान को लेकर कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, इनमें से 7 शुरू भी हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड में हमने काफी चुनौतियों का सामना किया है। केंद्र सरकार देश के हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसी नीति का परिणाम है। राजस्थान में करीब 3.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला है और राज्य में करीब 2,500 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर काम शुरू हुआ है। कोरोना काल में काफी महसूस किया गया कि स्किल्ड मैन पावर का स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार के फ्री वैक्सीन फॉर ऑल अभियान की सफलता इसी का परिणाम है। दक्ष स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे ही भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़े सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि आयुष्मान भारत योजना का भी राजस्थान में विस्तार किया गया है। चिरंजीवी के नाम से योजना लागू है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। गहलोत ने कहा कि कोरोना की दोनों वेव में राजस्थान में काफी अच्छा काम हुआ है। ऑक्सीजन की कुछ दिक्कत हुई, लेकिन अब उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान कोविड की 3rd लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम में CIPET के IPT सेंटर को लेकर गहलोत ने पीएम का शुक्रिया कहा। साथ ही गहलोत ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति का हवाला देते हुए कुछ मांगे पूरी करने का आग्रह किया। पीएम मोदी के समक्ष सीएम गहलोत ने जो मांगे उठाई उन पर नजर डालें तो राजस्थान के 3 जिले जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन जिलों में कॉलेज स्वीकृत करने का आग्रह गहलोत ने किया। जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क, कोटा में बल्क फार्मा ड्रग पार्क का आग्रह किया। केंद्र और राज्य के संयुक्त उपक्रम RDPL कंपनी को फिर से शुरू करने की मांग उठाई। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए
और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाना है का निश्चय किया और आज हमारे बीच में है। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के अंदर खाली पंडित नेहरू के वक्त में खाली एक SMS जयपुर का जो है सवाई मानसिंह अस्पताल, वो मेडिकल कॉलेज खुला था। उसके बाद में लगातार जो ये फैसले हुए हैं, यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, ये नई सोच पैदा हुई कि हमें मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाना चाहिए और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस गति से ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर, अभी आपके मनसुख भाई बता रहे थे, वो बातें मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है, MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के अंदर भी मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार, जिसकी सोच आप हम सबकी है, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि CIPT के पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान से राजस्थान के युवाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि विकास को स्वास्थ्य से जोड़ने की शुरुआत PM मोदी ने की। राजस्थान के शेष बचे 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज को लेकर केंद्रीय चिकित्सा मंत्री ने कहा कि PM की मंशा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलें। ऐसे में राजस्थान में भी शेष बचे जिलों पर भी विचार अवश्य होगा। आज मोदी जी की ओर से राजस्थान को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। उसके अलावा राजस्थान के युवाओं को पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में अभ्यास करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। जब राजस्थान की धरती पर राजस्थान के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, यहां के युवाओं को रोजगारी का अवसर के लिए उसको पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिलने का एक नया अवसर ओपन हो रहा है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है। मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और पहले सालों में मेडिकल सेक्टर को हेल्थ के साथ नहीं जोड़ा गया था और हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ने की शुरुआत मोदी जी ने गुजरात से की है। नए मेडिकल कॉलेजेस पर नजर डालें तो 1300 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। इन मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक की लागत 325 करोड़ रुपए आएगी। इनमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में लागत वहन की जाएगी। इस तरह चारों मेडिकल कॉलेज के निर्माण में राज्य सरकार 520 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक भवन, रेजिडेंट, नर्सेस और इंटर्न छात्रावास होंगे। प्राचार्य निवास, शिक्षक आवास, खेलकूद मैदान का भी निर्माण किया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज के आरंभ होने से चारों जिलों में 1060 बेड्स की बढ़ोतरी होगी। 20 नवीन ऑपरेशन थिएटरों की सुविधा होगी। लगभग 15 तरह की अतिरिक्त विशिष्टताओं में भी वृद्धि हो सकेगी।
करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में वीसी के जरिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन लाल मेघवाल जुड़े। जबकि सीआईपीईटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, सांसद नीरज डांगी, विधायक गंगा देवी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश को हेल्दी सौगात की। तो आपको बता दें कि आज दौसा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा को बड़ी सौगात दी। यहां बनने वाली मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज जुड़े। केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शिरकत की। कार्यक्रम के बाद फर्स्ट इंडिया से केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने खास बातचीत की। मंत्री जो है यहाँ पर पहुंची हैं। मैम क्या कहेंगे, आज दौसा के लिए आप दौसा भी आए हैं तो बहुत खास दिन है। जी जरूर, आज एक सौगात कहेंगे हम इसे कि आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और गर्व की बात है कि जिस तरह से आज देश का विकास हो रहा है, चाहे वो सभी क्षेत्र में हो, और जब हम कोरोना की महामारी में जूझ रहे हैं तो सभी जगह अच्छे अस्पताल बनने चाहिए हमारे, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, तो सभी जगह अच्छी सुविधा देने के साथ साथ आज हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आज राजस्थान में मैं कहूँगी कि 23 मेडिकल कॉलेज जो है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में दिए गए हैं। 7 फंक्शनल है, बाकी का काम चल रहा है, जिसमें से आज दौसा है, सिरोही है, हनुमानगढ़ है और बांसवाड़ा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक क्रांति है। मैं तो विगत 2 सालों से लगातार इसी प्रयास में रही। जैसे अनाउंसमेंट हुआ था कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो राजस्थान में जब 23 कॉलेज की बात आई और दौसा को उससे पहले डीपीआर न बनने के कारण छोड़ दिया था, तो उसके लिए बराबर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी रही। हमारे पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी और वर्तमान मांडविया जी, इनसे लगातार संपर्क करते हुए कि नहीं, दौसा हर हालत में होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि राजस्थान सरकार ने समय पर फिर कहने से डीपीआर भेजी, जिसका आज ये परिणाम है कि हमने आज शिलान्यास का समारोह सबने देखा है। और मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए हेल्थ एजुकेशन लेने का ये बहुत बड़ा एक सटीक मौका मिला है। जिले की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जॉइंट प्रयासों से एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शिक्षा के प्रति एक झुकाव उनका रहेगा। स्थानीय स्तर पे उनको उच्च शिक्षा मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे पाएंगे। राजस्थान सरकार ने कोरोना के अंदर जिस तरह से कार्य किया, मैं समझती हूँ मेडिकल फैसिलिटी हमारी सरकार के माध्यम से बहुत उच्च स्तर पे चली हैं और आगे भी रहेंगी। हम लोगों की प्रतिबद्धता है पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आम जन की सेवा करना, तो उसके प्रति हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी, हम सब संकल्पित हैं। यानी कुल मिलाकर के किसी भी जगह के विकास में उसकी शिक्षा का बड़ा महत्व होता है, और जब दौसा में मेडिकल कॉलेज स्थापित होती है तो कहीं ना कहीं विकास के नए सोपान स्थापित होंगे। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। बांसवाड़ा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए किया। बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में प्रशासन की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, सांसद कनकमल कटारा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद और तमाम प्रशासनिक अफसरों ने मेडिकल कॉलेज की मुख्य साइट पर पौधारोपण भी किया। देखिए, बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का आज पीएम महोदय और सीएम महोदय द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो साइट है इस पर आए हैं और यहाँ पर हमने प्लांटेशन का कार्यक्रम किया है। इसका जो टेंडर है वो जयपुर स्तर से हो गया है, वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया है। अब जल्दी यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा और हमारे स्तर पर हम लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे कि टाइमली ये शुरू हो जाए। सिरोही में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर शिलान्यास किया। इसके बाद सांसद देवजी एम पटेल ने इस कॉलेज को एक बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। लोगों को अब इलाज के लिए गुजरात और जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसको लेकर सांसद देवजी एम पटेल से खास बातचीत की संवाददाता अशोक कुमावत ने। हमारी राजनीति होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कांग्रेस का पतन है।
आज जिस हिसाब से जनता ने, सिरोही की जनता ने पंचायती राज और जिला परिषद में हमें बहुमत दिया है, आने वाले समय में हम यहाँ से तीनों हमारे विधायक बनाएंगे